अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की डेरिवेशन करेंगे। बोर्ड पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये एक पार्ट है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ये डेरिवेशन आती है मास ऑफ अर्थ की। तो आज हम मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन करेंगे कि मास ऑफ अर्थ को कैसे ड्राइव करते हैं। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, स्टेप टू स्टेप हम इंशाल्लाह सीखेंगे, समझेंगे। और दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी न्यूटन का जो लॉ था ग्रेविटेशन का, वो हमने डिस्कस किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सीखा था। आज हम उसको मद्देनज़र रख के मास अर्थ को ड्राइव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेन निकालें, नोट्स बनाते जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स विथ मजिद सुलेमान। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप यूँ समझे कि आप मास ऑफ अर्थ का अगर डेरिवेशन आपने ड्राइव कर लिया तो आप यूँ समझें पॉसिबल है कि ये बोर्ड पॉइंट व्यू से जो है ना एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। मैं जो है ना वो ये कह रहा हूँ कि मास ऑफ अर्थ की जो इम्पोर्टेंस है ना वो इतनी है कि आप प्रीवियस जितने भी पेपर हैं आप पेपर्स में चेक कर सकते हैं कि कितनी साल पहले ये आ चुका है और कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले डेरिवेशन से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं, अगर मुझे इस मार्कर का मास कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा? तो आपका आंसर होगा सर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप इसका मास मेजर करेंगे। तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि हम अर्थ को कैसे मेजर करेंगे। आई मीन अर्थ का जो मास है वो कैसे मेजर करेंगे। अर्थ को क्या हम एक इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे? क्या हम फिजिकल बैलेंस में रखेंगे? जी नहीं। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट मेथड से मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से। तो एक हमारे पास लॉ है, वो लॉ क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उसकी हेल्प से हम मास ऑफ अर्थ को फाइंड करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं मास ऑफ अर्थ को। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मास ऑफ अर्थ की अगर हम सिंपल देखें तो सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ME, मास ऑफ अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है कि जो F था वो किसके बराबर था? G(m1 m2 अपॉन r²। तो ये हमारे पास था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जी हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास न्यूटन का लॉ। तो हम यहाँ से अपने डेरिवेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, फर्ज करें हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ का ये सेंटर है। हमारे पास ये क्या है? अर्थ है और अर्थ का सेंटर से लेकर जो सरकमफेरेंस तक या बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। लेकिन रेडियस यहाँ पर किसका है? अर्थ का। तो हम रेडियस किसका लेंगे? अर्थ का लेंगे। तो हमारे पास ये अर्थ का सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। और हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ का जो मास है वो ME है, मास ऑफ अर्थ है। मैंने आपको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में समझाया था कि M1 M2 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास मासेस अननोन है। अगर मासेस अननोन है इसलिए हमने M1 M2 रखा है। अब एक तो मास गिवन है, ठीक है, ME, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ
हम m1 लेंगे मास ऑफ अर्थ और m2 हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू m अपान आर क्या है, आर आपके पास रेडियस है और रेडियस किसका हम लेंगे, अर्थ का लेंगे। क्यों, क्योंकि हम अर्थ की जो अर्थ का मास है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम रेडियस भी किसका लेंगे, अर्थ का लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर ई और आप देख रहे हैं इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर देंगे। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, हमने यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सहारा लिया। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। तो मास ऑफ अर्थ गिवन है, एक तो मास गिवन है, दूसरा m आप लिखें, ठीक है। और r क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पर हमने रेडियस किसका लेंगे, मास अर्थ का लेंगे, क्योंकि हम अर्थ का मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे डेरिवेशन को बढ़ाते हैं। आगे जो डेरिवेशन होगी क्या स्टेप्स होंगे देखें। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये भी पढ़ा है कि वेट बेसिकली क्या है, फोर्स है। वेट जो है हमारे पास वो बेसिकली क्या है, फोर्स है। और फोर्स बराबर होता है एम ए के, वेट बराबर होता है एम जी के। तो हम एफ को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे। तो एफ की जगह पर हम लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपान रेडियस ऑफ अर्थ का क्या लेंगे, स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, एम की जगह पर, सॉरी डब्ल्यू की जगह पर मैंने क्या लिखना है, एम जी लिखना है, क्योंकि वेट बराबर होता है एम जी। तो वेट की जगह पर हम लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपान रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से अगर हम देखें m से m कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, g, बाकी क्या बचा g। तो यहाँ पर लिखेंगे g इज इक्वल टू जी कैपिटल मास ऑफ अर्थ अपान रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें मास ऑफ अर्थ चाहिए ना, तो हम मास ऑफ अर्थ के लिए इस रिलेशन को रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा जी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अर्थ के साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, डिवाइड में रखेंगे g इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले की मदद से हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एम ई मास ऑफ अर्थ जी आर ई का स्क्वायर अपान कैपिटल जी, मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है जी। तो इस फार्मूले की मदद से आप मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान डेरिवेशन थी, देखें 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम, ये तो फार्मूला है, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। ये वैल्यू आपने याद करनी है, ठीक है, 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर, और जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये तमाम वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, आपको मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो तमाम वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी की वैल्यू बेटा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 इंटू 10⁻6, लेकिन इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखें, आप अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहते हैं तो भी ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू लगाएं और डायरेक्ट अगर आप आंसर लिखते हैं तो भी ठीक है, तो भी मार्क्स आपके डिटेक्ट नहीं होंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो भी आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, लास्ट में आपने पावर को सॉल्व करना है। आसान तरीका है। लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे कैलकुलेटर में लगा के तो भी आपका मेथड, तो भी आपकी डेरिवेशन सही होगी, आपके कोई भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम तमाम वैल्यू को कैलकुलेटर में लगाएं और फाइनल अगर हम रिजल्ट निकालें तो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अगर आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो मास ऑफ अर्थ होगा 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये हमारे पास अर्थ का मास है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये हमारे पास किसका मास है, अर्थ का मास है। आप इसको जब कैलकुलेटर में लगाएंगे तो वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू मिलेगी, फिर हम इसको राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम लिखेंगे। ये भी मेथड सही है। अगर आप स्टेप वाइज करना चाहते हैं तो भी मैंने आपको बताया, तो उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर डेरिवेशन आती है कि आपने मास ऑफ अर्थ को ड्राइव करना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है। ये आपके पास डेरिवेशन है और बहुत ही आसान डेरिवेशन है। देखिए स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैंने सॉल्व की है और यहाँ तक ये डेरिवेशन खत्म होती है। अब स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखिए। अब यहाँ तक आपने बोर्ड में यहाँ तक लिखनी है। अब जो अभी चीज़ मैं समझाता हूँ वो एक्स्ट्रा है। तो अब देखें, हम जी की वैल्यू तो हमने पढ़ी है ना, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें इस फार्मूले को जरा देखें, जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखें, हमने पढ़ा है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये वैल्यू कैसे आती है? ये वैल्यू आप इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मल्टीप्लाई में मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, डिवाइडेड में रेडियस ऑफ अर्थ हमने कितना लिखा है, 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल आपको अप्रोक्सीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जी की वैल्यू इस फार्मूले से, इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। जी की वैल्यू तो बहुत सुनी थी आपने, 9.8 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जी की वैल्यू कैसे आती है? इस फार्मूले से आती है। देखिए हमने मास ऑफ अर्थ की भी डेरिवेशन कर ली, ठीक हो गया, और उसके साथ साथ हमने जी की वैल्यू भी ड्राइव कर ली कि जी की वैल्यू कैसे आती है। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि जी की वैल्यू कैसे आती है, सिर्फ लिखते हैं या याद करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन असल ये वैल्यू कहाँ से आती है? यहाँ से वैल्यू आती है। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करें और सिंप्लीफाई करें, आपको अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप देखें आपकी डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट है। ये बाकी जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा हैं, ये आप अपने नोट्स में लिख लें, याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है, डू यू नो क्या आपको पता है कि मास ऑफ अर्थ है ना, मास ऑफ अर्थ जो है, मास ऑफ अर्थ इज 9.3 टाइम्स more than mass of Mars।
ठीक हो गया। मास ऑफ अर्थ जो है ना, मास ऑफ अर्थ जो है ना वो 9.3 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ मार्स से। अब डियर स्टूडेंट्स देखें कैसे। डियर स्टूडेंट्स अगर हम मास ऑफ अर्थ की बात करें तो ये मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मार्स, ठीक हो गया। मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, सही है। और दूसरी बात, मास ऑफ मार्स कितना है, मास ऑफ मार्स कितना है, मास ऑफ मार्स डियर स्टूडेंट्स है 6.42 × 10⁻23 किलोग्राम, किलोग्राम। दोबारा रिपीट करता हूँ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मार्स, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24, हमने अभी ड्राइव किया है, और मास ऑफ मार्स है 6.42 × 10⁻23 किलोग्राम। किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ जब डिवाइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू मिलेगी 9.3, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी 9.3। तो डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ जो है ना वो 9.3 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ मार्स से। तो ठीक इसी तरीके से एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर भी आप नोट कर लें, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जो मास ऑफ सन है ना डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ सन जो है वो 333,000 टाइम्स मोर देन मास ऑफ अर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें, ठीक है। मास ऑफ सन इज 333,000 टाइम्स मोर देन मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ सन इतनी गुना ज़्यादा है, कितने, 3,33,000, ठीक है। अगर आप इसका मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये चीज़ आपको बताई। आप क्या करें डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ सन को यहाँ पर रखें और मास ऑफ अर्थ को यहाँ पर रखें, ठीक है। मास ऑफ सन जो है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 1.99 × 10⁻, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ सन जो है वो है 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम, 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम। और मास ऑफ अर्थ आपके पास गिवन है, जब आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आएगा, आंसर मिलेगा 333,000, ये आंसर मिलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये देखें 333,000, आप इसको राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं। फिलहाल आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि मास ऑफ सन जो है वो 333,000 टाइम्स मोर देन मास ऑफ अर्थ, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ सन कितना है, 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻30 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ के साथ साथ बाकी भी चीज़ें आपको छोटी मोटी थी तो वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। लेकिन मास ऑफ अर्थ की जो ओरिजिनल डेरिवेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई आपको, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये भी आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ तक हमारा सफ़र होता है ख़त्म, किसका, मास ऑफ अर्थ का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।